नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और आज मैं आपके सामने पीटर रिशेलू की सोल्स जर्नी का अध्याय 1 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पीटर रिशेलू अपने छोटे भाई चार्ल्स की मृत्यु हो जाने पर सदमे में रहते हैं। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए गॉड की तरफ से एक मैसेंजर आते हैं जो एक इंडियन योगी होते हैं। यहाँ पर यह मैसेज मिलता है कि इन सब चीज़ों में धर्म कोई मायने नहीं रखता। यह योगी इन्हें बताते हैं कि अपने भाई के बारे में चिंता मत करो, वह बहुत अच्छी जगह पर है, जहाँ भी वह है बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। उसकी डेथ हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ख़त्म हो गया। वास्तव में वह यहाँ से ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है। वो योगी रोज़ सुबह 11 बजे आते हैं। पीटर को लगता है कि ये कोई इमेजिनेशन है, तो वो अपने नौकर से पूछते हैं कि कोई आया था। तो नौकर बोलता है, हाँ आया तो था, पर जाते हुए नहीं देखा। वो योगी कैसे आते हैं कैसे जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता। इंडियन योगी ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। जो तुम्हारे मन में अभी चल रहा है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई से अवगत कराने आया हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊँगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी चेतना से इसे अनुभव करो। इन्होंने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देकर समझाया है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य आकर बोला कि महात्मन, मैं किसकी बात पर विश्वास करूं? एक आदमी एक बात कहता है तो दूसरा आदमी दूसरी बात, और दोनों अपनी अपनी बात को सही मानते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि वत्स, किसी भी आदमी की बात पर विश्वास मत करो, यहाँ तक कि मेरी भी बात पर विश्वास मत करो, जब तक वह तुम्हारी बुद्धि को जच न जाए। तब भी उस पर विश्वास मत करो जब तक तुम उसके सत्य होने का प्रमाण न पालो। योगी सबसे पहले उन्हें विकास का क्रम समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अचानक कहीं से आ गए हैं। विकास का बहुत लंबा प्रोसेस है। जीवन का उद्गम कहाँ से है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई तो शक्ति है जो इस विशाल ब्रह्मांड को चला रहा है। उसे हम चाहे ईश्वर कहें या सृजनात्मक शक्ति। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जो हमें ब्रह्मांड के उद्भव या जीवन के उद्गम के बारे में बता सके। वो कहते हैं कि मनुष्य या जानवर में ऐसा क्या है जो 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है? ऐसा क्या है जो उस शरीर से बाहर निकल जाता है और एक अस्थि मांस पिंड बच जाता है? मनुष्य के दिमाग ने तो बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ें बना ली है, पर वह आर्टिफिशियल लाइफ ना बना सका। साइंस हमें बताता है कि प्रकृति के चारों जगतों में जीवन पाया जाता है, जैसे खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मानव जगत। सब लोग यह मानते हैं कि पशु और मानव जगत में जीवन है, परंतु खनिज और वनस्पति में भी जीवन है, यह मानना बहुत कठिन है। चट्टानों में भी जीवन होता है। जब उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है तब वे भी सड़ने लगते हैं और खंडित होने लगते हैं, और वैसे ही मिट्टी में मिल जाते हैं जैसे मनुष्य का शरीर। जब हम पेड़ को जड़ से उखाड़ लेते हैं तो उनकी जड़ें सूख जाती है और वो भी मर जाते हैं और वो भी मिट्टी में मिल जाते, तब उनकी प्राण शक्ति उनसे छीन ली जाती है। खनिज और वनस्पति के विकास में हजारों साल लग जाते हैं। विकास के इस क्रम में जीवन शक्ति खनिज, वनस्पति और वनस्पति से पशु जगत में प्रवेश करती है। पशु जगत में समूह चेतना या समूह आत्मा होती है जो सभी पशुओं में एक समान होती है। यह समूह चेतना ही सभी पशुओं को चलाती है।
यही जीवन शक्ति जब मानव जगत में आती है तब प्रत्येक मनुष्य में एक अलग आत्मा निवास करती है। इस प्रकार विकास के क्रम में हम सब एक ही पिता के संतान हैं, अतः हमें अपने भाइयों के प्रति स्नेह का भाव रखना चाहिए। पशुओं में वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य पशुओं को अपने स्वार्थ के लिए मारता है, जिनसे उन पशुओं में भय पैदा होता है। वो मनुष्यों से भयभीत होते हैं, जो उनके समूह चेतना के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। छोटे जीवों से लेकर जंगली जानवरों तक पहुँचते पहुँचते जीवन शक्ति का स्तर बदल जाता है। जानवर भी एक प्राकृतिक नियम के अधीन रहते हैं। पशु जगत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है आत्मसंरक्षण। जानवर भोजन के लिए कमज़ोर जानवर को मारते हैं, लेकिन मनुष्य अपने मनोरंजन और स्वार्थ के लिए जानवरों को मारते हैं, जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कोई भी पशु मानव जगत में तभी प्रवेश करते हैं जब उनके अंदर से मनुष्य के प्रति भय समाप्त हो जाता है। छोटे छोटे जीवों में समूह चेतना काम करती है। उदाहरण के तौर पर हम एक मेढक को लेते हैं। एक मेढक 1000 अंडे देते हैं। उनमें से कुछ अंडे प्राकृतिक रूप से मर जाते हैं और कुछ उनमें से फ्रॉग बनते हैं। फ्रॉग के अंदर बहुत सारे फियर होते हैं, क्योंकि मनुष्य उन्हें बहुत डराते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मारते हैं, अपने मनोरंजन के लिए उन्हें मारते हैं। अपने मनोरंजन के लिए मेढक को मारकर उसके पैर काटकर उसे पानी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फियर आ जाता है और वो मनुष्य को एवॉइड करने लगते हैं, मनुष्य से छुपने लगते हैं। उनका रंग भी रॉक से मिलता है और वो अपना एडेप्टेशन सीख लेता है। इस फियर मेमोरी के साथ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल आते हैं, जो चूहों के रूप में होते हैं। ये मनुष्य के डर से ज़्यादातर रात में निकलते हैं और अपना बचाव करते हैं। अब धीरे धीरे समूह आत्मा कम होने लगती है और लास्ट में डोमेस्टिक जानवर तक पहुँचते हैं। जब तक हाथी, गधे और भैंस जंगली रूप में होते हैं तो वे मनुष्य के पकड़े जाने पर लड़ते हैं, पर एक बार जब वो काबू में आ जाते हैं तो मनुष्य का प्यार पाकर उनका डर खत्म हो जाता है। सभी जानवरों में सबसे अधिक विकसित मवेशी होते हैं, जिन्हें गौशाला में रखा जाता है। यदि उन्हें आराम से भोजन मिलता है तो वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार और विश्वास जमा लेते हैं। इस प्रकार उनके अंदर से मनुष्य का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए पालतू जानवरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर से मनुष्य के प्रति भय निकल जाए और उनका विकास हो सके। कोई भी समूह आत्मा तब तक मनुष्य रूप में नहीं आ सकती जब तक उनके अंदर से मनुष्य के प्रति भय है। इसलिए पशुओं के विकास में मानव की अहम भूमिका है। प्यार से ही डर को जीता जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि गॉड अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है और अपने मालिक के लिए अपनी जान समर्पित कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि 2 डॉग है, एक डॉग को अपने मालिक से बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन वही दूसरे डॉग को, जो पहले का हाफ सोल है, उसका मालिक निर्दयी है और उसे प्यार नहीं करता है, तो वो डॉग जिनको प्यार मिल रहा था उसका वो विकास नहीं करेगा। जब तक दोनों का लेवल समान नहीं हो जाए तब तक उनका विकास संभव नहीं है। अब दूसरी तरफ हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक डॉग है जिसको बहुत प्यार मिल रहा है और उसका हाफ सोल डॉग मर जाता है, तो उसका जो हाफ सोल डॉग जिंदा है और उसका मालिक उसको बहुत प्यार दे रहा है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसका ये आखिरी जन्म होगा और वो ह्यूमन डॉग में आएगा।
ह्यूमन डॉग का मतलब कि उसका शरीर सिर्फ डॉग की तरह होगा, लेकिन वो मनुष्य की सारी बातें समझेगा। वो बिल्कुल मनुष्य की तरह बिहेव करेगा। मनुष्य और जानवर में मुख्य अंतर है तर्क क्षमता और उसके साथ होने वाली स्वतंत्रता का। इंसान जानता है कि सही और गलत में क्या अंतर है। मनुष्य योनि में वो अपने जीवन का खुद फैसला लेता है, परंतु जानवर को तो पशु जगत के नियमों का पालन करना पड़ता है। इंसान तो बुरा रास्ता चुन लेता है, यह जानते हुए भी कि यह रास्ता उनके लिए गलत है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। परंतु एक जानवर अपनी वृत्ति के अनुसार काम करता है, क्योंकि यही उसके जगत का नियम है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि जानवर जगत से मानव जगत तक हम कैसे विकास करते हैं। अब हम अध्याय 2 में जानेंगे कि मानव जगत में मानव के विकास के क्या नियम हैं, पुनर्जन्म के क्या सिद्धांत हैं। हम कभी मरते नहीं हैं, बार बार जन्म लेते हैं। कर्मों का क्या सिद्धांत है। कर्मों के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। हमारा सिर्फ भौतिक शरीर ही नहीं है, इसके अलावा हमारे बहुत प्रकार के शरीर हैं। टोटल 7 प्रकार के शरीर हैं, जैसे मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी, काउजल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी से 2 मिनट में हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। फिजिकल प्लेन और एस्ट्रल प्लेन में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ों को हम अध्याय 2 में जानेंगे। बस आज तक के लिए इतना ही।